हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 29 दिसंबर को आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और साथ में पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो की कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे कच्चे तेल के लिए ही रुपए के अंदर भुगतान किया है? तो यूएई से खरीदे गए जो तेल है उसका भुगतान है भारत के द्वारा रुपए में किया है। कंपनी कौन सी है जिससे भारत ने तेल खरीदा है? तो इस कंपनी का नाम है एडनोक कंपनी है। और किसने खरीदा है? तो जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है इसके द्वारा खरीदा गया है। यूएई की कंपनी है एडनोक से ही। कितना खरीदा था? तो 10 लाख बैरल तेल है वो खरीदा गया है। अब देखते हैं कि यूएई की राजधानी अबू धाबी है और हाल ही के अंदर COP 28 है, इसका आयोजन यूएई के अंदर ही किया गया था। और यूएई की मुद्रा क्या है? तो दिरहम है, यहाँ की मुद्रा है। COP 29 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं, ओपेक की स्थापना 1960 में की गई है। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। और हाल ही के अंदर ओपेक से एग्जिट किसने किया है? तो अंगोला देश है उसके द्वारा ही किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण देशों की जो मुद्राएं हैं उनको देखते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। इजराइल की न्यू शेकेल है। मलेशिया की रिंगिट है। जापान की येन है। दक्षिण अफ्रीका की रेड है। म्यांमार की कयात है। सऊदी अरब की रियाल है। दक्षिणी कोरिया की वोन है और रूस की रूबल है। तो इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जोम्बी डियर डिजीज है ये एक हाल ही के अंदर इसके मामले हो कहाँ पे दर्ज किए गए हैं? तो यूएसए का जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है यहाँ पर इसके जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। और इस बीमारी का ना तो कोई इलाज है ना कोई टीका है, बस 100% इससे मृत्यु निश्चित होती है। ये एक घातक व संक्रामक बीमारी है और ये तंत्रिका तंत्र है इसको प्रभावित करती है तथा मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी है वो इस बीमारी से समाप्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु वो निश्चित हो जाती है। अब देखते हैं कि यूएसए के बारे में। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वाशिंगटन है ये पेटामुख नदी है उसके किनारे ही है। विश्व बैंक व आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये वाशिंगटन डीसी के अंदर ही है। न्यूयॉर्क के अंदर हडसन नदी के किनारे है ये। जॉर्जिया शहर यूएसए के अंदर ही है। और हाल ही के अंदर यहाँ पर हिंदू फोबिया जो विरोध बिल है वो पेश किया गया था। न्यू जर्सी के अंदर ही विदेश के अंदर बनने वाला सेकंड सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वो न्यू जर्सी के अंदर ही बना है, जिसको भी याद रख लीजिएगा। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है ये यूएसए के अंदर ही बनाया गया है और ये भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। तो भारत से बाहर जो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है वो यूएसए के अंदर ही स्थापित की गई है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। JN1 कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का ये सब वेरिएंट है। क्लेड 9 क्या है? तो चिकन पॉक्स का वेरिएंट है। संगाई हिरण तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर है। हंगुल तो ये दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। खाद्य पशु कौन सा है? तो मिथुन है। नीलगिरी ताहार तमिलनाडु के अंदर। तो इन सबको याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। काशीवाजा की करीवा बिजली संयंत्र का संबंध किससे है? तो जापान से है। इस संयंत्र को पहले बंद कर दिया गया था लेकिन वर्तमान में इसको रिस्टार्ट किया गया है। तो बंद क्यों किया गया है? तो परमाणु सामग्री की रक्षा विफल होने के कारण इसको बंद कर दिया गया था। आगे देखते हैं, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र त्रासदी कहाँ पे हुई थी? तो ये भी जापान के अंदर ही हुई थी। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की संसद डाइट कहलाती है। और यहाँ पर द्वीप है होन्शु, होंगकोंडो, कयूशु और शिकोयू। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु है। और इस पर ही कौन सी जापान की राजधानी टोक्यो है। G7 जो बैठक है इसका आयोजन भी हाल ही के अंदर जापान के हिरोशिमा में किया गया था। आगे देखते हैं, चरनोबिल त्रासदी यूक्रेन के अंदर। परमाणु संयंत्र देखते हैं। काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में है। केगा कर्नाटक में। कलपक्कम व कुंडनकुलम तमिलनाडु के अंदर। नरोरा उत्तर प्रदेश में और तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है। परमाणु भट्टी के अंदर फ्यूल तो यूरोनियम 235 होता है। मंदक बाहरी जल ग्रेफाइट का और नियंत्रक छड़ के रूप में बोरोन या कैडमियम का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। FEAST सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो इसरो का जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर ही है। तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है सॉफ्टवेयर को? तो रॉकेट, उपग्रह व इमारतों की संरचना को पूरा करने वाला यह स्वदेशी व लागत प्रभावी सॉफ्टवेयर है। और ये विंडोज व लिनक्स दोनों जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पर ये लागू किया जा सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है और इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो समीर कामत है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसका स्थापना की गई है और राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। स्पेस वन व्हील्स प्रोग्राम है, ये इसरो के द्वारा ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। शेर जिसने चांदनी पी ली आत्मकथा किसकी है, तो सोमनाथ की है और सोमनाथ है ये वर्तमान में इसरो के हेड हैं। लूपेक्स तो इसरो है जापान के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 तो इसको PSLV C57 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को ही सूर्य के अध्ययन के लिए। और ये लाग्रांज जो L1 पॉइंट है ये लाग्रांज पॉइंट होता है और ये लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। निसार तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किसने किया है हाल ही के अंदर, तो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। इसकी क्षमता 400 किलोमीटर है और ये गाइडेड मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। फतेह 1 तो इसकी जो मारक क्षमता थी वो 250 किलोमीटर थी और फतेह सेकंड की जो मारक क्षमता वो 400 किलोमीटर है। गोरी व अल्लाह बाबा मिसाइल परीक्षण तो ये भी पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। पिनाका तो ये भारत की है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अस्त तो ये हवा से हवा के मध्य ही मतलब जो हवा से हवा के मध्य परीक्षण किया गया है। आकाश सतह से सतह के मध्य। अग्नि सतह से सतह। त्रिशूल सतह से हवा के मध्य। ब्रह्मोस क्या है, तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नाग ये एंटी टैंक मिसाइल है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संसद द्वारा पारित प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रीकरण विधेयक है 2023 ने किस कानून को निरस्त किया है, तो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1867 है, इसको रिप्लेस किया है। और इसके अंदर अब वर्तमान में प्रिंटिंग प्रेस अथवा पत्रिका है उनको भी अब रेगुलेशन है वो किया जाएगा। नया संसद भवन है उसका फर्स्ट एक्ट कौन सा था, तो 106वां संविधान संशोधन है और बिल नंबर है 128वां। कौन सा है, तो नारी शक्ति वंदन एक्ट है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का है और लिटन के द्वारा ही पेश किया गया था और लिटन को ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है। मार्लो मिंटो एक्ट 1909 का है और इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता के अंदर ही 3rd मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो नई दिल्ली के अंदर। पहला कहाँ पे हुआ था, धर्मशाला के अंदर। सेकंड नई दिल्ली के अंदर हुआ था और थर्ड है ये भी नई दिल्ली के अंदर हुआ है। और इस बार की थीम क्या है, तो जीवन को आसान बनाना, ये इस बार की थीम है। कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में, राजीव गाबा है। राज्य का हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है, तो मुख्य सचिव की होती है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। P20 सम्मेलन यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर हुआ है। G20 तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर ही हुआ था। इस बार की थीम क्या थी, तो वसुदेव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। और इसका होस्ट 2023 का भारत था, 2024 के अंदर इसका होस्ट ब्राजील है। नया सदस्य के रूप में इसमें अफ्रीकन यूनियन हो शामिल किया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए ही किसके साथ में सहयोग किया है, तो IIT मुंबई के साथ में सहयोग किया गया है। तो अब भारत जीटीपी है वो लॉन्च किया गया है। यह भारत का स्वदेशी चैटबॉट है। चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया है, तो ओपन AI के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और ओपन AI के फाउंडर कौन है, तो सैम ऑल्टमैन है। बार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गूगल के द्वारा। मिका क्या है, तो विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। AI सुरक्षा पर घोषणा पत्र है, तो ब्लेचले घोषणा पत्र यूके के अंदर हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। HDFC बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है, तो अतनु चक्रवर्ती है इनकी हुई है। और अब इनको 3 साल के लिए वापस से रीइलेक्ट कर दिया गया है। HDFC बैंक की स्थापना 1994 के अंदर हुई है और ये भारत की सबसे बड़ी निजी वाणिज्यिक सर्वाधिक ऋणदाता निजी बैंक है। और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक भी कौन सा है, तो भी HDFC ही है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। फिक्की के वर्तमान में हेड कौन है, अनीसा है। मास्टर कार्ड के रजनीश कुमार है। SBI की दिनेश खारा है। और BRO के हेड कौन है, तो रघु श्रीनिवासन है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो हीरालाल सामरिया हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 28 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। इसके सचिव थे वॉयसरॉय उस समय थे डफरिन।
नाम किसने दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया है। पहली बार इसका सम्मेलन है ये 1885 के अंदर ही मुंबई के अंदर हुआ था और इसके अध्यक्ष थे व्योम चंद्र बनर्जी। अब इसका 139वां जो सम्मेलन है वो मनाया गया है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और नारा दिया गया है तैयार हम। तो है तैयार हम ये इस बार का नारा है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 1896 के अंदर ही कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता के अंदर हुआ है। रहमतुल्लाह इसके अध्यक्ष थे और वंदे मातरम है ये पहली बार गाया गया था। 1907 का सूरत अधिवेशन है। रास बिहारी घोष है ये इसके अध्यक्ष थे और इस समय नरम दल व गरम दल है इनका विभाजन हो गया था। 1911 का कोलकाता अधिवेशन जो विष्णु नारायण धर है वो इसके अध्यक्ष थे और पहली बार है वो जनगणमन हो गाया गया है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चंद मजमूदार है इसके हेड थे और कांग्रेस मुस्लिम लीग तथा नरम दल व गरम दल है इन दोनों के बीच ही विलय हो गया था। 1920 का नागपुर अधिवेशन वीर राघवाचार्य हैं ये इसके हेड थे। 1924 का बेलगांव अधिवेशन और महात्मा गांधी जी हैं ये इसके हेड थे। तो एकमात्र अधिवेशन है जो कि गांव के अंदर हुआ है और इसके अध्यक्ष हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। 1925 के अंदर इसके हेड कौन है? तो सरोजिनी नायडू हैं ये इसके हेड थी। तो पहली भारतीय महिला हेड कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। और पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। अब भारतीय संविधान देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं और कौन से भाग के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो संविधान का भाग नंबर 1 ये संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। भाग नंबर 3 के अंदर मूल अधिकार और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भाग नंबर 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 51 तक। और भाग नंबर 4 क के अंदर मूल कर्तव्य से संबंधित है और अनुच्छेद है 51 क। तो 51 क मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 ये संघ राज्य संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 151 तक। तो अध्याय नंबर 1 के अंदर कार्यपालिका और कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 78 तक। संसद तो संसद में है 79 से लेकर 122 तक। अध्याय नंबर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां तो अनुच्छेद है 123। अध्याय 4 के अंदर ही संघ की न्यायपालिका से संबंधित है और अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। अध्याय 5 के अंदर ही भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है और इसके अंदर अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो इम्पोर्टेंट है ये अध्याय, ये इनको भी देख लेना। अब भाग नंबर 6 राज्यों से संबंधित है और अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। तो साधारण अध्याय नंबर 1 में साधारण तो 152, कार्यपालिका से संबंधित तो 153 से लेकर 167 तक है। राज्य का विधानमंडल तो राज्य का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत ही वो अध्यादेश जारी करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय तो ये अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। अधीनस्थ न्यायालय तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है 233 से लेकर 237 तक है। अब देखते हैं भाग नंबर 7। तो भाग नंबर 7 है ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको निश्चित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है और ये अनुच्छेद आता है 238, इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं भाग नंबर 8 है ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद है 239 से 242 तक। भाग 9 के अंदर पंचायत से संबंधित है और पंचायत के अंदर अनुच्छेद है 243 से 243 तक है। आगे है भाग 9 क के अंदर नगर पालिकाएं हैं और अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। आगे देखते हैं भाग 9 ख के अंदर सहकारी समितियां हैं और सहकारी समितियों के अंदर अनुच्छेद है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। तो सहकारी समिति है 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक है। आगे देखते हैं भाग 10 है। तो भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है और अनुच्छेद है 244 से 244 क तक है। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में संबंध है और अनुच्छेद है 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंधी तो विधायी संबंधी है 245 से 255 तक।
प्रशासनिक संबंधी तो अनुच्छेद है 256 से 263 तक। आगे देखते हैं भाग 12। तो भाग 12 वित्त, संपत्ति, सुविधाएं व वाद से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 264 से लेकर 361 तक। तो इसमें वित्त संबंधी अनुच्छेद है 264 से 291 तक। उधार लेन संबंधित है 292 से 293 तक। और संपत्ति, सुविधाएं, अधिकार, दायित्व, बाधाएं और वाद हैं 294 से 300 तक हैं। संपत्ति का अधिकार तो 300 के अंतर्गत आता है। पहले ही संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार था, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत शामिल, मतलब कानूनी अधिकार के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो 300 के अंतर्गत आता है। आगे और देखते हैं भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख है और अनुच्छेद आते हैं 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद है 308 से 323 तक। इसके अंदर सेवाएं संबंधित हैं 308 से 314 तक और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक। तो इंपोर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं भाग 14 कै के अंतर्गत अधिकरण और अनुच्छेद आता है 323 कै से लेकर 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 कै तक। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक। भाग 18 तो भाग 18 है वो राजभाषा से संबंधित, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो इसके अंदर ही अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 से 344 है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 से 349 है। विशेष निर्देश तो 350 से 351 तक है। आगे देखते हैं भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और ये अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आते हैं। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 361 से लेकर 361 से 367 तक। भाग 20 के अंदर है संविधान का संशोधन और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है कौन सा 368 है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन एंड विशेष उपबंध से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 369 से 392 तक है। आगे देखते हैं भाग जो 22 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के अंदर ही जो प्राधिकृत पाठ व निरसन से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 393 से 395 तक ही। तो इम्पोर्टेंट है कौन से भाग के अंदर क्या शामिल है और कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए। और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।